Hi folks, so welcome back. So in this video I'm going to cover another real estate company. आप देखो दैट इज कीस्टोन रियल्टर्स. ठीक है, ये जो रुस्तम जी ग्रुप जो है वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड एंड पॉपुलर ग्रुप्स. स्पेसिफिकली देखो इनका खाली मुंबई मतलब एमएमआर रीजन में ही ज़्यादा प्रेजेंस है, वहाँ पे प्रेजेंट है. सिमिलर आप देखो लोधा ग्रुप जो है उनका भी मेजोरिटी उनका भी है पुणे बैंगलोर सो साइड भी थोड़ा ग्रेजुअली एक्सपांड कर रहा है. बट कीस्टोन का अगर रुस्तम जी ग्रुप का देखो ये स्पेसिफिकली एमएमआर रीजन में ही फोकस है. अगर मैं थोड़ा इंडस्ट्री का भी थोड़ा ओवरव्यू दे दूँ तो आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट मतलब और 5-6 कंपनी ऑलरेडी आई हैव कवर्ड. अब देखो प्रेस्टीज हो गया, मैक्स एस्टेट, सनटेक रियल्टी, एंड उसमें भी मतलब आई हैव टॉक्ड अबाउट द की मेट्रिक्स दैट वी लुक वाइल एनालाइजिंग रियल्टी कंपनी एनी ऑफ द रियल्टी कंपनीज. सो थोड़ा अगर ओवरव्यू दे दूँ ये सेक्टर का तो रियल एस्टेट सेक्टर बेसिकली लास्ट उनका जो पूरा साइकिल जो होता है वो रफली 8-10 साल के आसपास तो ऑलमोस्ट लास्ट करता ही है. ठीक है, तो लास्ट अप साइकिल जो आया था दैट वाज अराउंड 2008-10 के आसपास आया था. उसके बाद रिसेंटली अभी 2022-2023 के बाद ग्रोथ अच्छा आने चालू हुआ है. ठीक है, सो अगर एक मेट्रिक भी होता है इन्वेंट्री ओवरहैंग. ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर एमएमआर रीजन मतलब मुंबई में ही द इन्वेंट्री ओवरहैंग जो था 2 साल पहले के आसपास इट वाज अराउंड 24 मंथ्स. ठीक है, तो मतलब क्या होता है इन्वेंट्री ओवरहैंग बेसिकली समझ लो अगर 10,000 फ्लैट है, आपके 10,000 फ्लैट है मुंबई में, उसमें से अगर कोई नया सप्लाई नहीं आया, ठीक है, नया कोई सप्लाई, नए कोई लॉन्चेस नहीं हुए एंड एवरेज अगर देखूँ हर महीने 1,000 फ्लैट्स आर गेटिंग सोल्ड. ठीक है, तो इन्वेंट्री ओवरहैंग कितना हो गया 10 मंथ्स एग्जांपल दे रहा हूँ. तो वो जो था जो मतलब जितना कम होता है दैट टेल्स की भाई द डिमांड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. सो अभी अभी तक इट वाज अराउंड 24 मंथ्स के आसपास था. इट हैज़ नाउ कम टू अराउंड 15 मंथ्स. मतलब इतना सप्लाई आ गया. ठीक है, इतना नया सप्लाई भी आ रहा है बट तो भी दैट नंबर इज़ कमिंग डाउन. तो मतलब आप समझ रहे हो कि भाई टेलविंड्स तो बहुत है, मतलब बहुत डिमांड, तो इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड इन दिस सेक्टर. अगर स्पेसिफिकली अगर इनका देखूँ कीस्टोन का इनका मेजॉरिटी जो अभी तक आफ्टर 2023 दे दे हैव लॉन्च अराउंड 22 प्रोजेक्ट. उसमें से 18 प्रोजेक्ट 18 प्रोजेक्ट्स वो जो खाली रीडेवलपमेंट में फोकस है. मतलब थोड़ा एसेट लाइट हो गया क्योंकि आपको लैंड खरीदने का कॉस्ट तो आपका आएगा ही नहीं, मतलब थोड़ा ही आएगा. मतलब खुद के भी है इनका प्रोजेक्ट्स बट मेजर कॉस्ट तो कोई आएगा ही नहीं, तो इसलिए दे कैन ग्रो एट अ फास्टर रेट. अब देखो सनटेक का भी जेडीए वाला मॉडल, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट वाला, जो लैंडलॉर्ड के साथ टाइप होता है, इसलिए उनको लैंड खरीदने का उतना कोई टेंशन नहीं होता है. तो वहाँ पे ग्रोथ भी जल्दी आ सकता है क्योंकि नए लॉन्चेस भी क्विकली हो जाए क्योंकि लैंड मेजर आप कॉस्ट फंसा नहीं होगा, पैसा फंसा नहीं रहेगा. सो यहाँ पे वी लुक एट फ्यू मेट्रिक्स दैट इज़ प्री सेल्स. ठीक है, प्री सेल्स मतलब जो नए बुकिंग्स जो आ रहे हैं, जो नए कस्टमर्स ने मतलब नए खरीद रहे, नया लॉन्चेस के आगे नए फ्लैट्स जो आ रहे हैं, तो मतलब क्योंकि यहाँ पे पीएनएल स्टेटमेंट देके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि दैट टेल्स अ लैगिंग इंडिकेटर है क्योंकि पीछे का नंबर्स आते हैं वहाँ पे. क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी है कि एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इट टेल्स कि भाई आफ्टर आपका सर्टन अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट जो बन चुका है उसके बाद ही आप रेवेन्यू रिकग्नाइज कर सकते हो आपके बुक में. तो वो एक प्रॉब्लम है क्योंकि इनकम स्टेटमेंट से हमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं, मेन हमें देखना है प्री सेल्स का ग्रोथ देखना है. दूसरा आ गया कलेक्शंस. ठीक है, कलेक्शन मतलब कितना कैश इन्फ्लो आ रहा है. मतलब सेल्स तो बता दिया कंपनी ने बट पार्टली पेमेंट्स भी पार्शल आने चाहिए ना, 1 साल बाद 2 साल बाद. तो वी नो दैट भी कलेक्शन भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि खाली सेल्स ही आ रहे हैं, कलेक्शन होने कैश इन्फ्लो भी आना चाहिए. तो कलेक्शन एफिशिएंसी का भी पैरामीटर होता है, मतलब कलेक्शन डिवाइडेड बाय प्री सेल्स, तो जितना ज़्यादा दैट इज़ बेटर. इनका कलेक्शन एफिशिएंसी इज अराउंड 77% फॉर FY 25, तो ये अच्छा है. दूसरा मेट्रिक इज दैट आपका डेट टू इक्विटी लेवरेज जो होता है, मतलब एसेट हैवी बिजनेस है तो वी नीड टू मतलब कंपनीज नीड टू टेक आउट लोन्स. ठीक है, मतलब इतना मेजर आप देखो मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, GDV वैल्यूज़ भी होता है उनका, आई विल टॉक अबाउट दैट. बट डेट इज़ नेसेसरी क्योंकि एसेट हैवी बिजनेस है. तो रीजनेबल डेट टू इक्विटी इज़ लेस देन 1. ठीक है, मतलब कम रहेगा दैट इज़ गुड क्योंकि जब भी डाउन साइकिल चालू होगा, मतलब जब जब नंबर्स थोड़े ख़राब आने चालू होगा तो डेट रिपेमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है कंपनीज को. तो डेट टू इक्विटी इज़ पैरामीटर है कि भाई लेस देन 1 होना चाहिए, दैट इज़ आइडियल. ठीक है, फॉर एनी ऑफ द रियल्टी कंपनीज. दूसरा होता है आपका GDV. ठीक है, GDV होता है ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू. तो मतलब जो भी अपकमिंग ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट्स है
अगर वो उसका पूरा अगर आज बेच दे, पूरा बिल्डिंग को कुछ भी जो प्रोजेक्ट होगा पूरा बेच के कितना सेल्स का नंबर रेवेन्यू आ सकता है आगे जाके, तो डैट टेल्स कि भाई फ्यूचर में कितना रेवेन्यू आ सकता है। तो नए लॉन्चेस जो नए ऑनगोइंग अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है उसका करंट वैल्यू बोलता है। तो ये हो गया जीडीवी, ठीक है। और एक होता है एन्युटी इनकम, इतना इनका कोई नहीं है एन्युटी इसमें नहीं है। आप देखो प्रेस्टीज में एन्युटी इनकम है, सनटेक में भी एन्युटी इनकम है। एन्युटी क्या होता है बेसिकली रेंटल इनकम जो आता है, मतलब आप देखो जो मॉल्स बनाए गए, जो ऑफिस आईटी पार्क्स बनाए गए, वहाँ से उनको कंसिस्टेंट एवरी मंथ आपको इनकम आएगा, रेंटल इनकम। तो जितना ज़्यादा होता है वो एन्युटी वाला पोर्टफोलियो दैट इज़ गुड, तो डाउन साइकिल में आपको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि वहाँ से क्योंकि रेसिडेंशियल में से तो ग्रोथ तो चला जाएगा, तो इट विल प्रोटेक्ट, क्योंकि आपको कलेक्शंस तो वहाँ से ही आएगा अच्छा खासा। तो ये हो गया, मतलब मेनली यही है, 5-6 पैरामीटर्स ही देखना है। इनकम स्टेटमेंट में ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हमें कैश फ्लोज भी देखना है, नेट कैश फ्लो जो सरप्लस जो बन रहा है। तो इनका अराउंड आई थिंक इट इज़ अराउंड 580 करोड़ के आसपास का कैश फ्लोज है और नेट कैश फ्लो। लास्ट ईयर इट वॉज 640, पर ये ड्रॉप हुआ क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपांड कर रहा है, तो उन्होंने वही बोला वो दिस ईयर ऑल्सो इट विल रिमेन अराउंड 580-550 करोड़ के आसपास ही रहेगा, तो वो भी होता है। अभी इनका नंबर्स देख लेते हैं, ठीक है। तो प्री सेल्स का ग्रोथ कितना है फॉर Q4 टॉकिंग अबाउट, खाली 1% का ग्रोथ था। तो आप देखोगे 1% इज़ वेरी बैड अगर आप Q4 का देखोगे, ठीक है। कलेक्शंस का ग्रोथ था 11%, एंड अगर देखो एरिया सोल्ड मतलब वॉल्यूम जो भी बोलना है, दैट वाज अराउंड 58.5 मिलियन स्क्वायर फीट बेचा था दिस क्वार्टर। वाई देखो वो 0.38 था, मतलब वहाँ पे भी 53% के आसपास का ग्रोथ आया। अगर पूरा FY25 देखो, द प्री सेल्स का ग्रोथ कितना है 34% वाई, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है। कलेक्शंस में ग्रोथ 6% था। अभी हमें देखना है आगे जाके कलेक्शंस आते हैं कि नहीं, क्योंकि आप प्री सेल्स का ग्रोथ देख रहे हो आप 34-35% के आसपास है। कलेक्शन में पर उतना ये टाइम ग्रोथ नहीं आया, बट हमें देखना है आगे जाके आना चाहिए, तो दैट विल टेल कि भाई कलेक्शन एफिशिएंसी इज गुड फॉर द कंपनी। दूसरा देखो एरिया सोल्ड में ग्रोथ का कितना 41% के आसपास। एंड दिस ईयर FY25 में दे लॉन्च अराउंड 7 न्यू प्रोजेक्ट्स, जिसका जीडीवी वैल्यू जो ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू वॉज अराउंड 5,000 करोड़, ठीक है। तो इनका करंटली अगर सेल्स देखूँ ना, एज ऑफ एंडेड क्वार्टर मतलब पूरे FY25 का इट वॉज अराउंड 3,000 करोड़ के आसपास का प्री सेल्स नंबर था पूरे साल में। वो लोग ने नया एडिशन मतलब 7 न्यू प्रोजेक्ट्स दे एडेड वर्थ 5,000 करोड़, ठीक है। मतलब अगर ये पूरा बेच देंगे तो दे कैन गेट 5,000 करोड़ 5,000 करोड़ इन मतलब कमिंग ईयर। तो दैट इज़ गुड कि भाई नए लॉन्चेस भी आ रहे हैं। एंड 2 प्रोजेक्ट जो थे वो Q4 में लॉन्च किए, अराउंड 1,000 करोड़ का जीडीवी था उसका। अभी इसमें भी हम देखो आपका एक होता है मेट्रिक और एक वैल्यू ग्रोथ, आपका एवरेज रियलाइजेशन, ठीक है। तो उनका अगर देखो वाई कंपैरिजन करो तो पर स्क्वायर फीट जो भाव होता है, जो प्राइस होता है, दैट वाज अराउंड 18,000 रुपीज़ के आसपास था, 18,800 रुपीज़ के आसपास। इट हैज़ नाउ कम अप, ऊपर गया अराउंड 22,000 करोड़ 22,000 पर स्क्वायर फीट। तो वैल्यू ग्रोथ भी अराउंड 20% के आसपास का वैल्यू ग्रोथ भी आ गया, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। अभी उनका अगर देखूँ लेवरेज डेट टू इक्विटी इज 0.12, एंड उन्होंने गाइडेंस भी यही दिया कि इट वुड बी लेस देन 0.75 के नीचे रहेगा फॉर FY26 गोइंग अहेड। एंड उन्होंने FY25 का जो गाइडेंस दिया था वो उन्होंने ऑलमोस्ट बीट ही कर दिया। 1-2 मेट्रिक पे उनका लॉन्चेस पे अगर देखो 7-8 प्रोजेक्ट का गाइडेंस दिया था, वो खाली 7 हुआ, बट प्री सेल्स का ग्रोथ भी मीट कर लिया, प्रोजेक्ट एडिशन भी नए जो ऐड करने वाले थे वो भी मीट कर लिया, एंड डेट टू इक्विटी इज़ 0 के आसपास 0.1 ही है, तो ये भी अच्छा है। एंड क्योंकि इनका मेजॉरिटी जो रीडेवलपमेंट वाला है ना, तो एसेट लाइट थोड़ा हो जाता है, तो दैट इज़ हेल्पिंग देम टू ग्रो एट अ बेटर रेट एंड अ फास्टर रेट। अभी यहाँ पे भी हम देखें तो कैटेगरी वाइज होता है, मतलब दे केटर फ्रॉम, अब देखो अफोर्डेबल एक होता है आपका, देखो अफोर्डेबल मतलब लेस देन 1 करोड़ का एवरेज टिकट साइज जो होगा, वो सेगमेंट में केटर करता है। फिर आपका थोड़ा आ गया आपका मिड एंड मास सेगमेंट, मतलब 1 to 3 करोड़ वाला रेंज आ गया। फिर एस्पिरेशनल उसमें आ गया 3 to 7 करोड़। फिर प्रीमियम वाला आता है 7 to 15 करोड़, एंड सुपर प्रीमियम होता है 15 करोड़ प्लस। तो ये सबका कंपनी का मतलब सिमिलर ही होता है, कब थोड़ा नाम अलग होगा, बट यही होता है मेनली अफोर्डेबल, मिड एंड मास, प्रीमियम, सुपर प्रीमियम, और बीच में कौन सा था एस्पिरेशनल। तो इनका अगर देखूँ तो ये पूरे कैटेगरी में बिजनेस करता है, ठीक है। तो इनका प्री सेल्स का अगर मिक्स भी देखो, ठीक है, तो सुपर प्रीमियम वाला जो सेगमेंट है दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 36% ऑफ द प्री सेल्स,
एस्पिरेशनल वाला इज 27% एंड मिड एंड मास इज 32%। मतलब आप देखो रहो कि टॉप 3 वाले सेगमेंट में दे आर वर्किंग, ठीक है। सुपर प्रीमियम प्रीमियम वाले 36%, एस्पिरेशनल 27% एंड मिड एंड मास 32। अफोर्डेबल और कमर्शियल तो इनका जीरो है, मतलब कोई इनको एन्युटी वाला पोर्टफोलियो है ही नहीं, मतलब रेंटल इनकम किधर से आता ही नहीं है इनको। अफोर्डेबल इज अराउंड 6%। एंड उनका देखो तो करंटली दे हैव अराउंड 16 ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स, मतलब जहाँ पे काम वाम सब चालू है। एंड फोर्थ कमिंग मतलब 27 फोर्थ कमिंग, मतलब अभी तक लैंड ही है उनके पास रेडी, बट उनके वहाँ पे कोई डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो 16 ऑन गोइंग है, 27 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है। एंड यहाँ पे भी मतलब मेनली देखो तो सब मतलब मेजोरिटी आप देखो 75% जो है वो टॉप 3 कैटेगरी, मतलब सुपर प्रीमियम प्रीमियम वाला, एस्पिरेशनल एंड मिड एंड मास वाला सेगमेंट में से आता है 60 जो ऑन गोइंग है। एंड अपकमिंग में भी सिमिलरली ट्रेंड है। तो ये 3 कैटेगरी में उनका मेजर फोकस वहाँ पे ही है। अभी यहाँ पे हमें मेजरली यहाँ पे कैसे हम देख सकते हैं कि ये जो पूरा सेक्टर है ना, इसमें जो बड़ा प्लेयर होता है दैट विल बेनिफिट अ लॉट। यू साइज बेस इज इम्पैक्टिंग द ग्रोथ, बट जहाँ पे जितना आपका बड़ा नाम होगा, जितना बड़ा ब्रांड होगा, आप उतना ही स्केल अप कर सकते हो एंड उतना ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हो। यहाँ पे उल्टा है थोड़ा, कंपेरेटिवली हम देखते हैं विथ कंपनीज विथ स्मॉलर बेस दैट कैन ग्रो एट अ बेटर रेट, ठीक है। तो क्योंकि बेस छोटा है, बेस इफेक्ट भी प्ले करता है, तो वहाँ पे ग्रोथ अच्छा आ सकता है। बट यहाँ पे ऐसा है, बट मेजरली आप देखो जिसका बड़ा नाम होगा, जिसका बड़ा ब्रांड होगा इन द रियल एस्टेट स्पेस, दे आर ग्रोइंग एट अ बेटर रेट कंपेयर टू अदर प्लेयर्स, ठीक है। तो उन्होंने कॉन कॉल में भी बोला था कि एक प्रोजेक्ट था उनका, उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, नाम नहीं बोला था कोई। दोनों दोनों बिल्डिंग बाजू में थे, बट एक का डेवलपर अलग था, एक दूसरे का डेवलपर अलग था। दोनों सेम सेम आप देखो सेम क्या बोल सकते हैं, सेम रीजन में प्रेजेंट है, सेम बाजू बाजू में प्रेजेंट है। बट उसमें था कि जो कस्टमर्स है दे वर प्रेफरिंग, उसमें अगर देखूँ तो पर स्क्वायर फीट जो प्राइस जा रहा था, एक का जा रहा था 1 लाख पर स्क्वायर फीट के आसपास का पर भाव, मतलब 1 लाख रुपीज़ के आसपास, 1 करोड़ के आसपास का देवर इजीली सेलिंग दैट प्रॉपर्टी फॉर। एंड दूसरे में 65 लाख भी नहीं आ रहा था, मतलब जो भी प्रॉपर्टी का जो रेट होएगा। तो आप देख रहे हो मतलब जो डेवलपर है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कस्टमर का प्रेफरेंस, ठीक है। तो दैट इज टेलिंग कि भाई जो बड़ा प्लेयर होगा उसको ज़्यादा इम्पैक्ट, उसको मतलब दे आर इजीली एबल टू ग्रो एट अ फास्टर रेट कंपेयर टू अदर जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर है। तो बेसिकली ये ऑर्गेनाइज शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज साइड। फॉर FY26 उनका गाइडेंस भी स्ट्रॉन्ग है। प्री सेल्स का ग्रोथ कितना टारगेट कर रहे हैं, अराउंड 33% प्री सेल्स का ग्रोथ कर रहे हैं। अभी अराउंड 3,000 करोड़ था, दे आर टारगेटिंग 4,000 करोड़ ऑफ प्री सेल्स इन FY26। लॉन्चेस अगर देखो तो 40% ग्रोथ नए लॉन्चेस में आने वाले हैं। तो मतलब उसका GDV जो है दैट वुड बी अराउंड 7,000 करोड़ के आसपास का नया GDV आने वाला है, ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू। मतलब अगर वो पूरा बेच दे तो 7,000 करोड़ इनफ्लो आ सकता है इन प्री सेल्स। प्रोजेक्ट एडिशन एंड लॉन्चेस में फ़र्क क्या होता है बेसिकली, एक होता है आपके लॉन्चेस में, आप देखो लॉन्च अगर प्रोजेक्ट कोई भी लॉन्च कर दिया, इट इज़ अवेलेबल फॉर कस्टमर टू बाय। एंड प्रोजेक्ट एडिशन मतलब अभी भी वहाँ पे देखो अप्रूवल्स का चालू है काम, अग्रीमेंट अप्रूवल सब काम चालू है अभी भी, बट वो आगे जाके इट विल गो इनटू लॉन्च। तो उन्होंने बोला है कि FY24 में उन्होंने प्रोजेक्ट एडिशन किए थे वर्थ ऑफ 4,700 करोड़ वर्थ ऑफ रुपीज़, एंड दिस ईयर दे आर टारगेटिंग 6,000 करोड़ के ऊपर आ जाएगा। तो नए नए प्रोजेक्ट एडिशन जो है, तो दैट इज़ अराउंड 30% के आसपास वहाँ पे भी ग्रोथ आ रहा है। एंड डेट टू इक्विटी दे आर टारगेटिंग लेस देन 0.75। तो मतलब ऑल मेट्रिक्स पे दे आर डूइंग गुड एंड ग्रोथ भी अच्छा आ रहा है। एंड यहाँ पे अगर देखूँ तो इनका एक टाउनशिप प्रोजेक्ट है, आप देखो थाने साइड में, विरार साइड में उनका दो तीन प्रोजेक्ट है। एक ग्लोबल सिटी नाम है उनका। आप जैसे लोधा का अगर देखो मैक्रोटेक डेवलपर्स जो है उनका, जैसे पलावा में जो टाउनशिप प्रोजेक्ट है वैसा ही सिमिलर इनका भी है इन विरार थाने साइड। ग्लोबल सिटी एक का नाम है, अर्बेनिया करके नाम है। तो वो बहुत बड़ा सेगमेंट, बड़ा प्रोजेक्ट है। एंड ऑल्सो अभी वो ज़्यादा रीडेवलपमेंट वाले में ही फोकस कर रहे हैं। एंड उन्होंने क्या बोला था कॉन कॉल में कि जो उन्होंने गाइडेंस दिया था, ठीक है, फॉर द लॉन्चेस, ठीक है, नए लॉन्चेस में से 7,000 करोड़ का GDV आने वाला। उन्होंने Q1 में ही उसका 55 to 60% अचीव कर लिया है। मतलब 4,000 करोड़ के आसपास का GDV ऑलरेडी लॉन्च हो गया इन Q1। तो ये बहुत ही मतलब अच्छा नंबर है। उन्होंने एक तो कंजर्वेटिव थोड़ा गाइडेंस दिया है, बट ग्रोथ उन्होंने बोला अच्छा आ रहा है।
तो गाइडेंस थोड़ा कंजर्वेटिव है ऑन द लॉन्चेस, बट दे आर प्रेडिक्टिंग अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन FY26 इन द लॉन्चेस एंड प्री सेल्स में भी। एंड और एक अगर देखो यहाँ पे अगर वैल्यूएशन का अगर देखो मेट्रिक, वी यूजुअली यूज़ मार्केट कैप बाय प्री सेल्स, ठीक है। तो 1 ईयर फॉरवर्ड हमें निकालना है, ठीक है, करंटली नहीं देखना है, हमें 1 ईयर फॉरवर्ड निकालना है। तो अभी अगर इनका मार्केट कैप अभी इफ़ आई सी दैट इज़ अराउंड 7,000, आई गेस 7,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एंड 1 ईयर फॉरवर्ड निकालना है ना प्री सेल्स, तो प्री सेल्स गाइडेंस क्या दिया है FY26 का 4,000 करोड़, ठीक है। तो वैल्यूएशन कितना आ गया 7,000 डिवाइड बाई 4,000, दैट वुड बी अराउंड 1.75 मार्केट कैप बाय प्री सेल 1 ईयर फॉरवर्ड। तो दैट इज़ वेरी वेरी रीजनेबल अगर देखो तो, ठीक है। कंपेयर टू आप देखो दूसरे कंपनीज का, अगर सनटेक का अगर देखो उनका गाइडेंस कितने 25 to 30% ले लो, वहाँ पे मार्केट कैप बाय प्री सेल्स आ रहा है 1 ईयर फॉरवर्ड 2x, ठीक है। फिर मैक्स एस्टेट का 15-20% का गाइडेंस है, उनका 1.2 के आसपास आ रहा है, क्योंकि थोड़ा ग्रोथ में उन्होंने कंजर्वेटिव गाइडेंस दिया है। फिर आप देखो शोभा लिमिटेड करके जो कंपनी है उसका भी अराउंड 2.2 टाइम्स ये है। तो इनका अगर देखूँ तो 33% के आसपास का ग्रोथ का गाइडेंस है, 30% प्लस, एंड उनका वैल्यूएशन इज ऑल्सो चीपर कंपेयर टू थोड़े पीएस, ठीक है। मतलब सिमिलर ही है रेंज में, बट थोड़ा चीप है। प्रेस्टीज का अगर देखूँ दे आर टारगेटिंग 50% प्लस का आप देखो प्री सेल्स का ग्रोथ, ठीक है। तो मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है उनका। एंड उसका अगर देखूँ वैल्यूएशन वुड बी अराउंड 2.5-2.6 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड मार्केट कैप बाय प्री सेल। उनका एन्युटी वाला पोर्टफोलियो भी है, तो हमें थोड़ा एक्सक्लूड करके निकालना पड़ेगा उसे, तो दैट वुड बी अराउंड 2.5 के आसपास ही आएगा। दूसरे अगर देखूँ लोधा ग्रुप जो है, उनको थोड़ा महंगा वैल्यूएशन क्यों मिलता है, क्योंकि उनका जो पलावा में जो सिटी है उनका मतलब प्राइजेस उसका अगर बेचे बिना ही उसका वैल्यू इज़ अराउंड 90,000, क्योंकि उनके पास 4,500 करोड़ 4,500 एकर्स ऑफ लैंड है, एंड उसका वैल्यू अभी 20 करोड़ है पर एकड़। तो मतलब 90,000 करोड़ का बैरन लैंड है उनके पास, ठीक है। तो वो बेचेगा, मतलब वहाँ पे अगर प्रोजेक्ट बनेगा तो मतलब बहुत एक्सपेंसिव, मतलब बहुत अच्छा खासा प्रोजेक्ट बनेगा, तो जिससे प्री सेल्स में बहुत अच्छा नंबर है, इसलिए तो उनका थोड़ा वैल्यूएशन ज़्यादा है, ठीक है। लोधा ग्रुप का मैक्रोटेक का अराउंड 5-6 टाइम्स उनका मिलता है 1 ईयर फॉरवर्ड मार्केट का बाय प्री सेल्स। बस यही है, मतलब अच्छा सेक्टर है, ग्रोथ भी अच्छा है, हमें देखना है। फिर एवरी क्वार्टर हमें ट्रैक करना है कि भाई गाइडेंस जो दिया है वो अचीव हो रहा है कि नहीं। खाली ऐसा नहीं है कि गाइडेंस दिया मतलब क्योंकि यहाँ पे अप्रूवल्स में थोड़ा टाइम लग जाए ना, क्योंकि एसेट है बिजनेस है। अब देखो इसमें कैसा होता है कि एक बार ऐसा ग्रोथ आता है, फिर थोड़ा 1-2 क्वार्टर कंसोलिडेट होगा, ठीक है, क्योंकि अप्रूवल में थोड़ा डिले आ सकता है, मतलब कितना सारे प्रोसेस होता है। LOI आता है कंपनी पहले, तो लेटर ऑफ इंटेंट, फिर DA साइन होता है, डेवलपमेंट एग्रीमेंट, मतलब बहुत सारे प्रोसेस है, अप्रूवल जाते हैं, टाइम लगता है थोड़ा। तो इसलिए उसके बाद कंसोलिडेट होता है, उसके बाद फिर से ग्रोथ फेज चालू होता है। तो लास्ट आई थिंक Q3 के आसपास Q4 वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर ऑल द कंपनीज। थोड़े कम प्रेस्टीज का अगर देखो तो 48% का प्री सेल्स ग्रोथ आया था इन Q4, पर पूरे साल में डी ग्रोथ आया था 1%, क्योंकि उनको अप्रूवल में थोड़ा डील हो गया था। तो FY25 का जो गाइडेंस था FY25 का, वो उन्होंने बोला FY26 में अचीव होगा। तो यही है, मतलब सेक्टर अच्छा है, ग्रोथ भी अच्छा है, गाइडेंस भी मतलब सबका स्ट्रॉन्ग है, 30-20-25-30-35-40% के आसपास सबका ग्रोथ का गाइडेंस है। वी हैव टू ट्रैक इट एवरी क्वार्टर, ठीक है। इतना ही रखते हैं, थैंक यू।